जय श्री राम। वैसे तो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, लेकिन उसकी ऊर्जा भारत के हर राज्य, हर शहर, हर गली के हर घर और हर मंदिर में महसूस की जा सकती है। लोगों ने असली मायनों में 22 जनवरी 2024 को दिवाली मनाई है, क्योंकि इस बार हमारे श्री राम 14 वर्षों का नहीं बल्कि 500 सालों का वनवास काटकर अपनी अयोध्या में वापस आए हैं। और अयोध्या के इस भव्य राम मंदिर को पूरा बनाने में जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई जाती है वो है 1800 करोड़ रुपए। अब ये कॉस्ट इतनी ज्यादा दिखाई देती है कि लोग कहते हैं कितने पैसे मंदिर बनाने में खर्च कर दिए। यदि यही पैसे कुछ हॉस्पिटल्स या फिर स्कूल बनाने में खर्च किए जाते तो शायद देश को ज्यादा फायदा होता। लेकिन अयोध्या का ये भव्य पूजनीय राम मंदिर हमारी और आपकी धार्मिक आस्था के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी कितना योगदान दे सकता है, ये कई सारे लोगों को अब तक पता ही नहीं है। तो मैं मीनल गुप्ता आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस राम मंदिर से आखिर देश के आर्थिक विकास में किस तरीके से सहायता मिल सकती है। इस राम मंदिर से भारत के टूरिज्म सेक्टर पर क्या असर पड़ सकता है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कितना बूस्ट हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना फायदा हो सकता है और न जाने कितने लोगों के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है, और ऐसे ही कई सारे सवाल। तो जय श्री राम बोलकर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं इन सारे तमाम सवालों के जवाब। अयोध्या के रीडेवलपमेंट के लिए 85,000 करोड़ रुपए का एक मास्टर प्लान 2031 तैयार किया गया है, जो कि 10 सालों में कंप्लीट किया जाएगा और अयोध्या सिटी को इस तरह से अपग्रेड किया जाएगा कि इस मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद 3 लाख टूरिस्ट पर डे की रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा किया जा सके। ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि इस मंदिर की कंप्लीशन के बाद जो रेशो होगा अयोध्या में रेसिडेंट्स और टूरिस्ट के बीच वो होगा 1:10। मतलब जितनी पॉपुलेशन अयोध्या की है उसके लगभग 10 गुना तक टूरिस्ट अयोध्या में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं अगले आने वाले सालों में। और 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से अयोध्या की कुल पॉपुलेशन है 25 लाख। तो आप यकीन मानिए कि इस मास्टर प्लान को इस तरीके से बनाया गया है कि आगे आने वाले सालों में हर साल 2.5 से 3 करोड़ तक टूरिस्ट अयोध्या में आने की पूरी संभावना है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने ज्यादा टूरिस्ट जब अयोध्या में आएंगे तो कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा और कितने सारे सेक्टर्स को एक साथ बूस्ट मिलेगा। और अभी से काफी सारे सेक्टर्स में ऑलरेडी डेवलपमेंट देखा जा रहा है, जिसमें से जो पहला सेक्टर है जिसको सबसे ज्यादा फायदा हो भी रहा है और आगे आने वाले फ्यूचर में होगा भी, वो है टूरिज्म सेक्टर। जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया कि राम मंदिर की कंप्लीशन के बाद अयोध्या में हर रोज 3 लाख से ज्यादा टूरिस्ट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अब जब 3 लाख लोग दिन के और कई करोड़ लोग साल के राम मंदिर में आएंगे यानी अयोध्या में आएंगे, तो आप सोचिए कि अयोध्या का डेवलपमेंट किस चरम तक पहुंच सकता है। और इससे अयोध्या के राम मंदिर में तो रौनक रहेगी, साथ ही इसके आसपास के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उन सभी की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। और यहाँ मैं आपको एक खास बात बताऊं कि राम मंदिर की वही इंपॉर्टेंस भारतीयों के लिए रहने वाली है जो क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन सिटी की है और मुस्लिम्स के लिए मक्का की है। खैर, इसी के साथ जो दूसरा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जब इतने ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट अयोध्या में आएंगे यानी कि उत्तर प्रदेश में आएंगे, तो रोड्स और हाईवेज का डेवलपमेंट होना तो एक ऑब्वियस सी बात है। ऑलरेडी काफी सारे रोड्स और हाईवेज पर काम स्टार्ट कर दिया गया है और काफी सारे रोड कंप्लीट हो भी चुके हैं। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रही है और यूपी गवर्नमेंट के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने भी 7500 करोड़ रुपए के 34 प्रोजेक्ट के लिए तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी है। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेन्स इस अयोध्या की जर्नी को और भी ज्यादा सरल बनाने में एक अहम भूमिका निभाने वाली हैं। और ये सारा डेवलपमेंट हो क्यों रहा है? ऑब्वियस सी बात है, राम मंदिर के लिए, राम मंदिर में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए और इस इकोनॉमी को एक अच्छा बूस्ट देने के लिए। इसके अलावा जो तीसरा सेक्टर है जिसमें एक सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अब इतना भव्य मंदिर जिसे देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं होटल और गेस्ट हाउस में ही रुकेंगे, जिसके लिए काफी सारे होटल्स, होम स्टेज ऑलरेडी अयोध्या में खुल चुके हैं और काफी सारे 5 स्टार होटल ब्रांड्स जैसे ताज, रेडिसन और ITC ऑलरेडी अपने होटल्स को अयोध्या में ओपन करने के लिए अनाउंस कर चुकी हैं। 100 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल होटल ब्रांड्स अयोध्या में अपने होटल्स ओपन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जिनमें से 26 से ज्यादा होटल ब्रांड्स को अब तक मंजूरी भी मिल चुकी है।
इसके अलावा ओयो होटल ब्रांड ने भी 65 होटल्स अयोध्या में इनॉग्रेट ऑलरेडी कर दिए हैं। तो अब जब इतना ज्यादा डेवलपमेंट अयोध्या में हो ही रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अयोध्या में होने वाला है और हो भी चुका है। इसके अलावा एक और सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा बूस्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो है रियल एस्टेट सेक्टर। जब से राम मंदिर का फैसला आया है तब से अयोध्या में प्रॉपर्टी के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। अयोध्या में प्रॉपर्टी के प्राइसेस में 900% से भी ज्यादा हाइक देखा गया है और जो प्रॉपर्टी 10-20 लाख रुपए में भी कोई लेने को तैयार नहीं होता था, आज उसके लिए लोग करोड़ों देने को तैयार हैं। यूपी गवर्नमेंट ने भी अयोध्या में 1000 एकड़ की एक टाउनशिप प्लान की है और 1200 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट सरयू जो कि 51 एकड़ में बनाया जा रहा है 7 स्टार फैसिलिटी के साथ हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा बिल्डर के द्वारा, जिसमें मिस्टर अमिताभ बच्चन ने भी ऑलरेडी 15 करोड़ की लैंड परचेज कर ली है। और ये इस बात को साफ साफ दर्शाता है कि लोगों को अयोध्या के डेवलपमेंट में कितना भरोसा है। खैर, ये सब तो हुई डिफरेंट सेक्टर्स की बात, लेकिन जरा सोचिए कि जब इतने सारे टूरिस्ट अयोध्या में आएंगे तो ट्रैवल बुकिंग एजेंसीज को कितना फायदा होगा, कितने सारे लोग ट्रैवल बुकिंग्स कराएंगे, कितने सारे लोग होटल्स की बुकिंग कराएंगे। तो जितने भी ये बुकिंग एजेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा यदि इतने सारे टूरिस्ट आएंगे तो जगह जगह घूमेंगे भी, काफी सारे मार्केट को एक्सप्लोर भी करेंगे और अयोध्या के अंदर काफी ज्यादा शॉपिंग भी करेंगे। तो इससे आप सोचिए कि अयोध्या के जो लोकल डेवलपमेंट है, अयोध्या के जो लोकल लोग हैं उनको कितनी अच्छी इनकम होगी और अयोध्या का लोकल बिजनेस कितने अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकता है। तो अब जब इतने सारे टूरिस्ट आएंगे तो कुछ ना कुछ खाएंगे भी, तो जितने भी रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं अयोध्या के अंदर उनको भी एक अच्छा फायदा होगा और कई सारे नए रेस्टोरेंट्स और ढाबे भी खुलेंगे अयोध्या के अंदर। और इतने सारे ढाबों में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, मार्केट में कितने सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इस एक राम मंदिर के बनने से। अब इतना सारा डेवलपमेंट अयोध्या में हो रहा है, मार्केट्स खुल रहे हैं, ढाबे खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, होटल बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है और भी ना जाने कितनी सारी चीजें। तो लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है अयोध्या के अंदर। और एक रिपोर्ट के हिसाब से अब तक अयोध्या के 20,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा चुका है और वो लोग अपनी अच्छी अर्निंग कर पा रहे हैं और अपने घर को अच्छे से चला भी पा रहे हैं। खैर, इन सारे सच के साथ एक और सच भी है। ये राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक भावना है, लाखों करोड़ों लोगों की भावना, जिन्होंने इस मंदिर के लिए काफी बलिदान दिए हैं, जिन्होंने अपने अपने तरीके से इस मंदिर को बनने में योगदान दिया है और जिस राम राज्य का सपना कई वर्षों पहले देखा गया था उसकी तरफ हम सभी ने एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। और ये जीत सिर्फ राम मंदिर की जीत नहीं है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत है, अधर्म पर धर्म की जीत है और हमारे और आपके भरोसे की जीत है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें और हमने लक्षद्वीप इशू के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। यदि आप उस इशू को भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।